दोस्तों, आप सभी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में सुना ही होगा। चलिए आज हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही शुरू नहीं हुआ, ये काफ़ी लंबा सिलसिला है जो शुरू हुआ किसी एक मिशन से और जाकर रुका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ। हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में इंसान का सबसे बड़ा घर, जो हर रोज़ पृथ्वी के लगभग 16 चक्कर लगाता है। यह कहानी है उड़ते हुए एक ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार की जिसने भविष्य को आकार दिया, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। Welcome to Behind, where we explore the stories behind inventions and history. दूसरे विश्व युद्ध के बाद और 20वीं सदी के शुरुआती दशक में पृथ्वी को दो महाशक्तियां अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। और इस शक्ति प्रदर्शन के लिए सबसे अच्छा मैदान था अंतरिक्ष। उसी होड़ में सोवियत संघ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, सल्यूट मिशन। और यह सोवियत संघ के बिखरने से पहले उनका सबसे तकनीकी, जटिल और अंतिम संस्करण था। 19 अप्रैल 1982 सोवियत संघ ने सल्यूट मिशन की कड़ी में सल्यूट 7 को लॉन्च किया। यह लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला थी। इसका वजन करीब 19,800 किलो और लंबाई करीब 15.8 मीटर थी। यह सल्यूट मिशन में लॉन्च हुए सभी संस्करणों में सबसे एडवांस था, जिसमें 2 डॉकिंग पोर्ट, बेहतर लाइफ सपोर्ट सिस्टम और हाईटेक उपकरण लगे हुए थे। इसका उद्देश्य लंबे समय तक अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति का परीक्षण करना और जैविक और भौतिक दोनों प्रकार के प्रयोग करना। इसके साथ ही डॉकिंग प्रक्रिया को एडवांस बनाना भी उसके उद्देश्यों में से एक था। डॉकिंग प्रक्रिया में 2 स्पेस यान या स्पेस स्टेशन आपस में जुड़ते हैं। 1982 और 1986 के बीच सल्यूट 7 में 12 से ज़्यादा क्रू मिशन डॉक हुए। इसमें वैज्ञानिकों ने माइक्रो ग्रेविटी में धातु पिघलने से लेकर ब्लड फ्लो और हार्ट पर पड़ने वाले असर पर गहन अध्ययन किया। इन्हीं में से एक मिशन 2 अप्रैल 1984 को हुआ, जिसमें भारतीय वायुसेना के पायलट राकेश शर्मा सोयस T-11 मिशन के तहत सल्यूट 7 पहुंचे और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा। यह स्पेस स्टेशन उस दौर का एक इंजीनियरिंग चमत्कार था, पर इसकी असली परीक्षा 1985 में हुई, जब यह अचानक से पूरी तरह बंद हो गया। 11 फरवरी 1985 को ग्राउंड कंट्रोल का सल्यूट 7 से संपर्क टूट गया और हुआ यह कि स्पेस स्टेशन का हीटिंग सिस्टम बंद हो गया था और अंदर का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -30 डिग्री सेल्सियस के लगभग हो गया, जिसके कारण सभी उपकरण बर्फ़ से जम गए। अब यह सिर्फ पृथ्वी के चक्कर लगाता बर्फ़ का गोला बनकर रह गया। किंतु खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ ने सोवियत संघ ने हार नहीं मानी और सिर्फ 4 महीनों के अंदर 2 जून 1985 को उन्होंने सोयूज़ T-13 मिशन लॉन्च किया और 2 बहादुर एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर जेंजिकबेकोव और विक्टर सविनुक ने इतिहास के सबसे खतरनाक कठिन स्पेस रिपेयर मिशन को कामयाब बनाया। इस कहानी पर 2017 में एक रूसी फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है सल्यूट 7। फिर भी इसे इतना नुकसान हो चुका था कि उसे 1 साल के बाद 1986 में रिटायर कर दिया गया और कुछ ही सालों बाद 7 फरवरी 1991 को यह पृथ्वी की ओर गिरने लगा। वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल गया और इसके कुछ टुकड़े अर्जेंटीना में गिरे। इसने 1982 से 1986 के बीच किए गए कुल 8 सफल मानवयुक्त मिशनों को होस्ट किया। इसकी वजह से जो तकनीक विकसित हुई वही आगे चलकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की नींव बनी। 1984 में सल्यूट 7 की सफलता देख के अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की घोषणा कर दी। Tonight, I am directing NASA to develop a permanently manned space station and to do it within a decade. और एक संयुक्त वैश्विक संगठन बनाया जिसमें USA, रूस, यूरोपियन यूनियन, जापान और कनाडा प्रमुख देश थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा, जिसका नाम जरिया था, 20 नवंबर 1998 को लॉन्च हुआ
और शुरुआत हुई दुनिया की सबसे महंगी और सबसे विशाल अंतरिक्ष परियोजना की। 10, 9, 8. We have a go for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई लगभग 109 मीटर है। एक फुटबॉल मैदान जितनी वहाँ ग्रेविटी नहीं है। खाना पीना सोना यहाँ तक कि टॉयलेट भी एक चुनौती है। वैज्ञानिक हर दिन 2 घंटे कसरत करते हैं ताकि मांसपेशियाँ कमज़ोर ना हो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक चलता फिरता विज्ञान केंद्र है। कैंसर, उम्र भरना, जेनेटिक्स जैसे विषयों पर रिसर्च हो रही है। माइक्रोग्रेविटी में हर प्रयोग पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विज्ञान से ज़्यादा शांति और एकता का प्रतीक बन चुका है। भारत से इसरो ने भी ISS में कई प्रयोग भेजे हैं। 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने ISS जाने के लिए पृथ्वी छोड़ी और 26 जून को ISS में पहला भारतीय कदम रखा। ये पूरा मिशन 18 दिनों का था और 15 जुलाई 2025 को वे वापस पृथ्वी पर आ गए। ये पूरा मिशन प्राइवेट कंपनी एक्जियोम स्पेस के द्वारा किया गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 2030 तक ISS को रिटायर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में बताए गए सभी डॉकिंग मॉड्यूल्स केवल धातु के ढांचे नहीं थे जो धरती से हजारों किलोमीटर ऊपर तैरते रहे। ये सभी मानवता की उम्मीद, विज्ञान की उड़ान और सपनों की सच्चाई थी। अंतरिक्ष स्टेशन इंसान की उस जिद का प्रतीक है जो ये बताती है कि पृथ्वी हमारी जन्मभूमि हो सकती है, लेकिन भविष्य अंतरिक्ष में लिखा जाएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको भी ये यात्रा ज्ञानवर्धक लगी हो, ऐसे ही ऐतिहासिक और वैज्ञानिक वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे।